अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। फिर एक वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 और -5 और बी बिंदु का कोऑर्डिनेट -4 और 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, और यहाँ पे एक दो अलग अलग बिंदु जिसके वजह से रेखा ए बी है और वो एक बिंदु उसको विभाजित कर रही जो एक्स अक्ष पर है। और पहले इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ये जैसे मान लिया कि एक्स अक्ष है हमारा, है ना, ये बिंदु हमारा यहाँ पर, ये हम इसको मान लेते हैं ए, क्योंकि एक्स अक्ष के साथ क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए ए को यहाँ ले रहे हैं और बी बिंदु को इधर ले रहे हैं। और इन दोनों को हम आपस में मिला दिए, ये हमारा ए बी रेखाखंड। और ए बिंदु का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है और वो है 1 और -5, 1 -5 ये बिंदु का कोऑर्डिनेट है ए का, और बी का -4 और 5। और एक बिंदु ये हमारा सी है, सी, जो इसको विभाजित कर रही है, यानी कि ए बी रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। यानी हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ये जो बिंदु सी है जो एक्स अक्ष पर स्थित है, आप इस बिंदु का कोऑर्डिनेट को ज्ञात करें। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हमको यहाँ पे अनुपात, चूंकि स्वाभाविक है कि ए बी हमारा रेखाखंड है और जब सी बिंदु इस पर किसी बिंदु पर है तो वो इस रेखाखंड को अलग अलग अनुपात में बांटेगी। यानी कि अगर हम इसको माने m1 और इसको माने हम m2। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1 और -5 और b -4 और 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी। अच्छा, यानी कि यहाँ पे दो चीज पूछ रहा है हमसे, एक ये अनुपात और इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी। अच्छा, सी तो नाम दिए, और ये हमारा ये अनुपात, और ये m1 और ये हमारा ये m2। ठीक है, अब m1 और m2 और फिर सी बिंदु का कोऑर्डिनेट भी ज्ञात करना है। एक बड़ा कॉन्सेप्ट पर आधारित ये प्रश्न है। क्यों, क्या कह रहा है कि ए बी रेखाखंड को एक बिंदु विभाजित कर रही है जो कहाँ पे है, वो एक्स अक्ष पे है। सी बिंदु के बारे में कह रहा है कि वो एक्स अक्ष पे है, और हम जान रहे हैं कि जब बिंदु एक्स अक्ष पर है उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन एक इंफॉर्मेशन छिपा हुआ है इसके साथ, और वो ये कि इस बिंदु का एक कोऑर्डिनेट तो हर हाल में 0 होगा, और वो चूंकि एक्स एक्सिस पे है इसलिए हर हाल में इस बिंदु का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो तो 0 होगा। बात समझ में आ रही? और यहाँ पे हमारा क्लियर है, और सी बिंदु का कोऑर्डिनेट हमको नहीं मालूम, हम मान लेते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट है ना, ये x है, इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। ए और बी इन दोनों बिंदुओं का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है, और इसको एक बिंदु सी विभाजित कर रहा है m1 और m2 के अनुपात में, लेकिन इस सी बिंदु का एक कोऑर्डिनेट हमको मालूम है और वो कोऑर्डिनेट हमारा है मतलब y कोऑर्डिनेट। तो हम यहाँ पे विभाजन सूत्र का वो यूज कर सकते हैं ना, कौन सा फॉर्मूला, सी बिंदु के निर्देशांक को अगर हम ज्ञात करें
फार्मूला याद करें आप, फार्मूला है ना ये। क्योंकि यहाँ पे हम लोग x को लेकर आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम x को लेकर आगे बढ़े तो फिर हमारा सॉल्व नहीं होगा। m1 और m2 भी नहीं मालूम है, x भी नहीं मालूम है, तो हम लोग C बिंदु के y कोऑर्डिनेट को लेकर चलेंगे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमारा निश्चित पूर्वक मालूम है। और फिर जब उसको सॉल्व करेंगे तो m1 और m2 का अनुपात हमारा आराम से निकल जाएगा। देखिए, और फार्मूला क्या है, C बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए विभाजन सूत्र वाला y बराबर ये m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे m1 प्लस m2 है ना यह फार्मूला। और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है ना, वो डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि 0 है, लेकिन क्वेश्चन उस तरह से दे रहा है तो हमको समझना पड़ेगा उसका कोऑर्डिनेट 0 है। और m1 इसका अनुपात ज्ञात करना है y2 5 प्लस m2 नहीं मालूम, और y1 एक और -5 है ना, ये -5 और बटे m1 और प्लस ये हमारा m2। y का मान चूंकि 0 दिया हुआ है और फिर यहाँ पे हमारा जो y1 और y2 का मान था वो डालकर आगे बढ़े। इसको हम लोग अब देखिए, जब हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ 0 है और हमारा इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये टर्म इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 0 के बराबर हो जाएगा। और इधर बचेगा 5 संख्या है इसलिए इसको पहले लिखिए 5m1। और अब यहाँ देखिए फिर माइनस टर्म है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5m2 होगा और फिर पहले से प्लस है और इसलिए यहाँ पे ये चिन्ह क्या हो जाएगा, -5m2। क्लियर है? यहाँ क्लियर है ना, ये 0 को m1 प्लस m2 के साथ मल्टीप्लाई किए हैं और इसलिए ये टर्म हमारा 0 हो गया। अब यहाँ पे हम रिलेशन चूंकि निकालना है, इसको इधर लेके आते हैं, ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो, और इधर आपका -5 और ये m2 के, इसको फिर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना। अच्छा, माइनस दोनों तरफ है तो आप इसको कैंसिल कर दें यहाँ पे, और रिलेशन निकल कर आ रहा है हमारा 5m1 और 5 ये m2, इसी को हम लोग m1 बटे ये m2 और इक्वल टू ये 5/5 लिख सकते हैं। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अगर अनुपात की बात करें तो ये अनुपात हमारा फाइनली क्या 1 और 1 के अनुपात में आएगा। और इसका मतलब है कि m1 और m2 यानी कि 2 बराबर भागों में ये मतलब C बिंदु बांट रहा है। और जब C बिंदु का अब x कोऑर्डिनेट निकालने की बात है, क्लियर हो गया ना। m1 और m2 का अनुपात हमारा 1 और 1 का अनुपात, इसका मतलब क्या हो गया कि ये C बिंदु जो है ना A और B को एकदम समद्विभाजित 2 बराबर भागों में बांट रही है। अब C बिंदु का x कोऑर्डिनेट को अगर हम ज्ञात करें, एक आंसर तो हमारा ये हो गया, C बिंदु के निर्देशांक अब देखिए यहाँ पे वो विभाजन सूत्र का एक स्पेशल केस था ना, एकदम बीच में अगर कोई बिंदु उस रेखाखंड को काट रहा है और यहाँ पे हमको वो नहीं मालूम, तो हम वो फार्मूला यूज कर सकते हैं ना, x बराबर x1 और प्लस x2 और बाई 2। ठीक है, अब x1 देखिए आपका क्या है, ये 1 और x2 का मान ये आपका -4 और फिर ये बाई 2 बराबर का चिन्ह निकाला है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें और ये 1 प्लस और माइनस ये आपका -4 और फिर बटे 2 और ये सॉल्व करें तो आपका -3
और बटे 2। तो सी बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट का मान हमारा क्या निकला, एक 3/2, सॉरी -3/2, माइनस ये 3/2। तो बड़ा कॉन्सेप्ट पर आधारित ये प्रश्न था। M1 और M2 को एक चीज हमेशा ध्यान में रहे, इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे रूप में भी वो पूछ सकता है कि कोई दे दे कोई रेखाखंड है और उस रेखाखंड को कोई बिंदु काट रहा है और वो बिंदु y एक्सिस पर स्थित है, वो पूछ सकता है ना। तो वहां पे हम लोग क्या चलेंगे कि अब ये C बिंदु को जब लेके चलेंगे तो नेचुरली है क्योंकि y एक्सिस पे होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट का मान 0 होगा। तो स्वाभाविक है हम लोग अगर M1 और M2 का अनुपात ज्ञात करें तो वहां पे x कोऑर्डिनेट को लेकर चलेंगे, जैसा कि यहाँ पे हम लोग y कोऑर्डिनेट को लेकर चले हैं। तो M1 और M2 का अनुपात ज्ञात हुआ है और अगर ये अलग अलग अनुपात भी निकलता तो फिर हम लोग वो फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पे मतलब इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, जैसा कि इस बिंदु के कोऑर्डिनेट को ज्ञात करने के लिए। तो हमको लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात करें। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और हम लोग कोऑर्डिनेट को जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज के साथ डिस्कशन कर चुके हैं और फिर भी इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। और वो कह रहा है कि ये चतुर्भुज है यदि बिंदु मिलाने वाला, हाँ चतुर्भुज नहीं और स्पेशल कह रहा है वो समांतर चतुर्भुज है। और हम इस चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का नाम हम लोग दे देते हैं, ये ए बी, ये सी और ये डी। और वो कह रहा है कि इस समांतर चतुर्भुज के शीर्षों का कोऑर्डिनेट वो है 1 और 2, बी बिंदु का कोऑर्डिनेट 4 और y, और सी बिंदु का कोऑर्डिनेट x और ये 6, और डी बिंदु का कोऑर्डिनेट 3 और 5, 3 और 5। बड़ा कॉन्सेप्ट पर आधारित ये प्रश्न है। और हम लोगों से ये पूछ रहा है कि इस समांतर चतुर्भुज के जो शीर्ष हैं जहाँ पे कोऑर्डिनेट मिसिंग है, जैसे कि यहाँ पे सी बिंदु का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है और उसी तरह से बी बिंदु का कोऑर्डिनेट ये वाई नहीं मालूम है, तो वो कह रहा है कि आप एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहे हैं। ये ऑलरेडी कह रहा है कि ए बी सी डी हमारा ये चतुर्भुज है लेकिन समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में हम एक चीज जानते हैं कि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर भी। तो हम देखेंगे कि ए बी और फिर ये हमारा सी डी ये आपस में बराबर होगा और ए डी और ये बी सी भी हमारा आपस में बराबर होगा। अब चूंकि अगर इसको लेकर चलते हैं तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट मिसिंग है और इसको लेकर चलते हैं तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट, इसलिए हम लोग यहाँ पे विकर्ण की सहायता से अगर आगे बढ़े तो y और x का मान निकालना हमारे लिए आसान होगा। वो देखिए वो क्या होगा, हम a और c को आपस में मिला देते हैं और यही हमारा क्या कहलाएगा, एक विकर्ण होगा। ये AC और उसी तरह से हम B और D को मिलाते हैं और इसका नाम हम लोग दे देते हैं ये O, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज के अगर विकर्णों के बीच के रिलेशन को अगर हम देखें तो क्या देखेंगे कि ये
ये बी और डी जो विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर काट रहा है, तो ये हर हाल में यानी ओ बिंदु पे ये जो कट रहा है, तो बी और ओ और फिर ये ओ डी ये हर हाल में आपस में बराबर होगा। और उसी तरह से ये समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज में से है। और उसी तरह से ये विकर्ण का ये भाग और ये भाग ये भी आपस में बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हमको ये बेनिफिट पहुंचाएगा कि ए और सी अब क्या हो गया, एक रेखाखंड हो गया एक। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस रेखाखंड के शीर्ष ए और सी का कोऑर्डिनेट हमारा एक तो दिया हुआ है ए का, लेकिन सी का एक्स कोऑर्डिनेट मिसिंग है। और ये बिंदु जो ओ है हमारा, वो क्या कर रहा है कि इसको दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है ओ। अब यहाँ पे हम देखें कि ये देखिए कि कौन सा कोऑर्डिनेट हमारा मिसिंग नहीं है, इस बिंदु का, यानी कि ए और सी का दोनों का वाई कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ है। इसका मतलब है इस बिंदु का अगर हम वाई कोऑर्डिनेट ज्ञात करना चाहें तो इस डाटा से हम बहुत आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। कैसा कि, और हम लोग एक फार्मूला को याद करें, वो विभाजन सूत्र वाला, स्पेशल केस वाला क्या था कि अगर किसी रेखाखंड को कोई बिंदु अगर एकदम बीचों बीच विभाजित करें तो वहां पे फार्मूला क्या हो जाता था, x1 और प्लस x2 बाई 2। और चूंकि ये दूरी और ये दूरी समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टीज के अनुसार एकदम बराबर होगा, इसलिए वहां पे ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। ओ बिंदु के निर्देशांक, ओ बिंदु के निर्देशांक अगर हम ज्ञात करें तो ओ बिंदु का हम कौन सा कोऑर्डिनेट ज्ञात कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे y ही को लेकर चले हैं तो कोई हर्ज नहीं, अच्छा सॉरी x को ही लेकर चले हैं क्योंकि x कोऑर्डिनेट मिसिंग है हमारा। तो क्या फार्मूला है हमारा ओ बिंदु का कोऑर्डिनेट, यानी कि ओ बिंदु का कोऑर्डिनेट हम मान रहे हैं कि ये हमारा, अच्छा x1 लेकर चलते हैं। और तब फार्मूला हमारा क्या है, ये x1 प्लस x2, छोड़िए इसको x ही लेकर चलते हैं, तो x1 प्लस x2 बाई 2। देखिए यहाँ पे ये हमारा AC और बिंदु O का हम x कोऑर्डिनेट ज्ञात करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये बिंदु एकदम बीचों बीच है तो x1 का मान कितना आपका, यानी x कोऑर्डिनेट का मान हमारा इस बिंदु का 1 है और ये प्लस, और फिर सॉरी हम लोग फिर उल्टा कर दिए ना, हम लोग क्या चल रहे थे कि आपको जो मान दिया हुआ है वो लेके चलना है। इसलिए यहाँ पे निर्देशांक y निकालिए आप, y बराबर तब हो जाएगा y1 और प्लस y2 बाई 2, क्योंकि जो हमको दिया हुआ है उसको लेकर चलना है ना। ये हमारा y1 2 और फिर y2 का मान कितना, ये 6 और फिर ये बटे 2 और 6 2 8 और 8 बटे 2 और 2 छुके 8। तो यानी कि इस y बिंदु का एक कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया और वो है y कोऑर्डिनेट, और इसका मान कितना निकला, ये हमारा 4 निकला। और उसी तरह से हम लोग अब यहाँ पे देखें कि ये B और D है और B और D को फिर ये विकर्ण का ये हिस्सा OB और फिर ये OD ये दो बराबर भागों में बटेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर भी हम लोग B और D के इस कोऑर्डिनेट को अगर हम यूज करें x कोऑर्डिनेट और इसका भी x कोऑर्डिनेट, तो इस बिंदु का x कोऑर्डिनेट हम आसानी से निकाल सकते हैं। और फिर वो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि x बराबर x1 और प्लस x2 ये बाई 2, और B और D रेखा की सहायता से हम लोग निकाल रहे हैं। और B का x1 का मान कितना है 4 और x2 का मान इसका कितना हो गया, ये 3 और फिर ये बटे 2, तो 4 और 3 7 और 7 बटे 2।
ये हम लोग किसका मान निकालना है, ये x का। हमको लग रहा है कि यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को मतलब अगर समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है उसमें से कोई भी शीर्ष उस समांतर चतुर्भुज का कोई भी कोऑर्डिनेट अगर मिसिंग है, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि C और यहाँ पे C बिंदु का x कोऑर्डिनेट और B बिंदु का y कोऑर्डिनेट मिसिंग है, तो जिसका अगर शीर्षों को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा x कोऑर्डिनेट और फिर इसका x कोऑर्डिनेट ये दोनों दिया हुआ है, तो फिर हम लोग इस रेखाखंड के सहायता से इस बिंदु का x कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेंगे और यही फार्मूला x बराबर x1 प्लस, तो x का मान हमारा 7/2 आया। और यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं ये 7/2, या इसको आंसर के तौर पे O बिंदु का निर्देशांक O लिख करके यहाँ पे आप दिखा दीजिए कि ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या क्या निकला, ये 7/2 और फिर 4, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस ढंग से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को मतलब इस ढंग से सॉल्व करेंगे। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2 और -3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। और इस आकृति को हम लोग पहचानते हैं, ये हमारा वृत्त है, ठीक है। और ये कह रहा है ये एक रेखाखंड है, ये हमारा ए और बी और ये कोई और नहीं बल्कि ये वृत्त का व्यास है। क्वेश्चन नंबर 7, और जिसका केंद्र 2 और -3 है और ये वृत्त का केंद्र हम जाने इसका कोऑर्डिनेट वो दे रखा है 2 और -3, ठीक है। और नाम इस बिंदु का हम लोग वो दे देते हैं, कोऑर्डिनेट 2 और -3 है तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है और इस बी बिंदु का कोऑर्डिनेट 1 और ये 4 है। और हम लोगों से पूछ रहा है कि आप ए बिंदु का कोऑर्डिनेट ज्ञात करें, और बड़ा आसान सा प्रश्न है ये, कैसे। और हमको ए बिंदु का कोऑर्डिनेट मिसिंग है, यानी कि ये x और y, ये और ये y। अब देखिए, और हम ये वृत्त का व्यास और फिर यहाँ ओ ए और फिर ओ बी, और हम जान रहे हैं कि ओ ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और फिर ये ओ बी वृत्त की त्रिज्या, और ये हर हाल में ये बराबर होगा। कहने का मतलब है कि ओ बिंदु यानी ए बी रेखाखंड को, यानी कि जो वृत्त का व्यास है उसको 2 बराबर भागों में बांटेगी, यानी कि ये भाग भी बराबर और ये भाग भी बराबर। तो वो वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, कौन सा, कि इस बिंदु का अगर x जो दिया हुआ है तो x1 प्लस x2/2, और इस बिंदु का y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो -3 बराबर तब y1 और प्लस y2/2। चूंकि कोऑर्डिनेट पता है तो फिर इसका जो मिसिंग है वो आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही ना। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस बिंदु का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है कि जो इस रेखाखंड को एकदम बराबर 2 भागों में बांट रहा है, तो ये भी बराबर और ये भी बराबर हो गया। तो वो बिंदु का आप ऐसे लिखेंगे उसको, ए बिंदु के निर्देशांक, वो बिंदु के निर्देशांक में आप फार्मूला लिखेंगे इसका x का, तो फार्मूला यही है ना, x1 प्लस x2 और /2। और चूंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का मान आपको पता है तो 2 डालिए और फिर इस बिंदु का x1 के बदले में आप x डालिए और उसका x2 1 और सॉल्व करिए, तो फिर आपका ये मिसिंग। उसी तरह से आप y इस बिंदु का y कोऑर्डिनेट का मान आप निकाल सकते हैं। इसको आप स्विंग निकाल लें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि a और b क्रमशः -2 और -2 और -2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर
3/7 AB। और इस क्वेश्चन को भी हम समझा के आगे बढ़ेंगे। पहले समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दो बिंदु हमारा उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, दो बिंदु, एक हमारा A और ये दूसरा बिंदु हमारा B। और ए बिंदु का कोऑर्डिनेट -2 और -2 है, -2 और ये -2। और बी बिंदु का कोऑर्डिनेट 2 और -4 है, 2 और ये -4। ठीक है। और बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P यानी कि कहने का अर्थ है कि यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कोई बिंदु P है और वो बिंदु कहाँ पे है, आगे वो रिलेशन से थोड़ा सा बता रहा है। और वो रिलेशन कह रहा है कि ऐसा है AP इक्वल टू 3/7 ये AB। अब देखिए ये रिलेशन दे रखा है कि AP और AB के साथ। पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग कि ये कह क्या रहा है। ये इस टर्म को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, AP बटे ये AB बराबर ये 3/7 होगा। AP और AB। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक बिंदु है, वो रिलेशन यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि ये इस रेखाखंड पे ये बिंदु है हमारा P। और AP का अनुपात कितना दिख रहा है यहाँ पे, वो 3 के अनुपात में। और AB का अनुपात कितना दिख रहा है, यानी कि A से B। यानी कि कह लीजिए कि ये जो अनुपात है वो ये बता रहा है कि A और B ये अगर रेशियो में ये 7 भाग है और ये AP हमारा जो बचा हुआ है वो 3 भाग है। और स्वाभाविक है जब ये भाग हमारा यहाँ पे ये 3 भाग है यहाँ तक, और ये भाग तब कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कुल भाग आपका 7 और 7 का ये भाग हमको 3 है, तो 7 में अगर आप 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा। और यहाँ से इस रिलेशन से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि P और B का जो अनुपात होगा वो आपका 4 होगा। फिगर समझ में बात आ रहा है कॉन्सेप्ट कि A यहाँ पे P के बीच में वो रिलेशन दे रखा है कि वो इस अनुपात में है। वो डायरेक्ट नहीं कह रहा कि ये किस अनुपात में है, लेकिन इस फिगर से हम लोग उसको समझा सकते हैं कि PB, या तो उसको आप ऐसे लिख भी दें कि PB अगर हम निकालना चाहें का अनुपात तो वो हो जाएगा हमारा AB और फिर माइनस AP। और AB का अनुपात 7 था और AP का अनुपात 3 है और हर हाल में ये अनुपात हमारा 4। अब देखिए क्वेश्चन हमारा अब बड़ा आसान हो गया और P का निर्देशांक मांग रहा था ना वो हमसे। अब देखिए क्या करेंगे। अब हमको A और B का कोऑर्डिनेट मालूम है और M1 और M2 मालूम है और P बिंदु का X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट हम बहुत आसानी के साथ विभाजन सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि P बिंदु के निर्देशांक, तो सबसे पहले हम लोग X कोऑर्डिनेट का मान जब ज्ञात करेंगे तो फार्मूला याद है ना, M1 X2 और प्लस M2 X1 और बटे M1 प्लस M2। अब यहाँ पे M1 आपका क्लियर हो गया, M2 क्लियर हो गया और सारा मतलब आपका कोऑर्डिनेट हर बिंदु का A और B का कोऑर्डिनेट मालूम है और यहाँ पे वैल्यू आप पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो B बिंदु का आपका X कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। और उसी तरह से Y कोऑर्डिनेट को ज्ञात करने के लिए Y बराबर M1, उसी तरह से आप फार्मूला लिखें और फार्मूला पे वैल्यू पुट करें। अब देखेंगे कि P बिंदु का Y कोऑर्डिनेट भी हमारा निकल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन समझ चुके हैं और इसलिए हम प्रॉब्लम आप लोगों पे छोड़ते हैं, इसको आप स्वयं बना लें। देखिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं और कह रहे कि बिंदुओं A -2 और 2 और B 2 और 8 इनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि दो अलग अलग बिंदु है और इन बिंदुओं को आपस में
जोड़ दिया गया। ये हम लोग इसको ए बिंदु और फिर ये हमारा, और इनका कोऑर्डिनेट -2 और 2 दिया हुआ है, -2 ये 2, और बी बिंदु का कोऑर्डिनेट 2 और 8, 2 और ये 8, ये हमारा दिया हुआ है। और कह रहा है कि ये ए बी को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं का आप निर्देशांक ज्ञात करें। अगर यहाँ पे देखिए 4 बराबर भाग में, तो सबसे पहले अगर हम ए बी को 2 बराबर भागों में बांटें, तो यहाँ पे बिंदु हम लेते हैं, ये कंप्लीट 2 बराबर भागों में बांटा, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 4 भागों में, 4 बराबर भागों में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर एक बिंदु लें तो फिर ये भाग हमारा 2 बराबर भागों में बटा, और फिर ये वाला भाग भी हमारा यहाँ पे अगर एक बिंदु लें तो इसको भी 2 बराबर भागों में। कहने का अर्थ है कि 4 बराबर भागों में बांटने के लिए यहाँ पे हमारा कितना बिंदु आया, 3 बिंदु, और बिंदुओं को हम लोग नाम दे देते हैं, ये हमारा सी, ये हमारा डी, और ये बिंदु हमारा ई, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग विभाजन सूत्र को यूज करेंगे, तो अनुपात भी हमारा दिया हुआ रहना चाहिए, क्योंकि ये सब भाग आपस में बराबर है। तो क्या हुआ कि ये यहाँ से लेके ये भाग हमारा 1, और फिर उसी तरह से ये भाग हमारा 1 भाग, और ये वाला भाग भी हमारा 1, और फिर यहाँ से ये भाग भी हमारा 1, क्योंकि सब आपस में बराबर है, तो हम लोग आमतौर पर यूनिट को लेकर बढ़ते हैं। अब अगर हमको सी बिंदु का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, तो ये देखना पड़ेगा कि ये ए बी रेखा को ये सी बिंदु किस अनुपात में ये बांट रहा है। तो चूंकि ए से सी ये भाग तो हमारा ऑलरेडी 1 है, अब यहाँ से सी से और बी के बीच का अनुपात को अगर हम देखें, तो ये ऑलरेडी हमारा 1, ये भी 1, और फिर ये भी 1, और इन तीनों भागों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। और कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि सी और बी का जो अनुपात होगा वो आपका 3 होगा। और यहाँ पे हमारा इस भाग को सी बिंदु के लिए अगर हम बात करें, तो ये भाग M1 और ये वाला भाग हमारा M2, क्लियर है। और फिर हम लोग सी बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करते हैं और फिर आगे देखेंगे। तो लिख देंगे हम लोग सी बिंदु के निर्देशांक, और क्योंकि हर बिंदु का 2 ही कोऑर्डिनेट, और पहला कोऑर्डिनेट हमारा ये x, और फार्मूला याद करिए, फार्मूला क्या है, ये M1 x2 और प्लस M2 x1 और बटे M1 प्लस M2, ये फार्मूला। अब क्योंकि हम लोग सी बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात कर रहे हैं, और M1 ये आपका 1, और x2 ये 2, और फिर प्लस M2 का मान आपका 3, और x1 का मान आपका -2, और फिर बटे M1 प्लस M2, यानी कि ये 1 और ये फिर प्लस ये 3, ये आपका। अब सबको वैल्यू आगे सॉल्व करिए, 2 एक आएंगे 2, और फिर ब्रैकेट को हटाइए, 3 और ये -2 -6, और इसलिए ये -6 हो जाएगा, और फिर बटे 3 और 1 4, प्लस और ये -6 में 2 को आप घटाइए, कितना 4, ये -4, और फिर यहाँ पे ये 4, और अब इसको काट दीजिए, तो x बराबर कितना मान आया, ये -1, x का मान -1। तो इस प्रकार हम लोग सी बिंदु का x कोऑर्डिनेट ज्ञात किए, और इसी प्रकार हम लोग सी बिंदु का y कोऑर्डिनेट को भी ज्ञात करेंगे। तो y बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस ये M2। M1 का मान कितना है, ये आपका 1, और y2 8 प्लस M2 का मान 3, और y1 का मान आप देखें, y1 का मान आपका ये 2, और बटे
M1 1 और M2 3, इसलिए y बराबर 8 गुना 1 8, 3 दूनी 6 और 3 और 1 आपका 4, इसलिए y बराबर 8 6 14, 14/4 और आपका 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 और y का मान हमारा निकल कर आया 7/2। तो हम क्या देख रहे हैं, अब इसको आंसर के रूप में हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि ये, क्योंकि हम लोग सी बिंदु का कोऑर्डिनेट ज्ञात कर रहे हैं, ये सी और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट x का मान -1 और y बिंदु का कोऑर्डिनेट सी बिंदु का y कोऑर्डिनेट का मान हमारा ये 7/2। तो सी बिंदु का कोऑर्डिनेट हमारा -1 और ये निकल गया 7/2। अब देखिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग अगले बिंदु पे बात करते हैं। अब बिंदु हमारा ये डी, इस बिंदु की बात कर रहे हैं। अब ये देखिए, अब ये देखना है कि ये डी बिंदु मतलब रेखाखंड AB को किस अनुपात में बांट रहा है। तो अगर हम ये भाग हमारा 1, ये भाग 1, तो ये दोनों भाग मिलकर कितना हो गया 2, और फिर यहाँ से ये 1 भाग और फिर ये भाग और ये भी बराबर। इसका मतलब है कि डी बिंदु जो है वो रेखाखंड AB को एकदम बीचों बीच वो बिंदु है, दो बराबर भागों में बांट रही है। इसलिए डी बिंदु के कोऑर्डिनेट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, याद करिए, डी बिंदु के निर्देशांक, वो फार्मूला मध्य बिंदु वाला वो फार्मूला है ना, x बराबर यानी कि x1 और प्लस x2 और बटे 2। और अब देखिए x1 प्लस x2 यानी कि ए बिंदु का x1 का मान ये आपका -2 और फिर प्लस x2 का मान ये 2 और फिर बटे 2। ये -2 और +2 ये हमारा ऐसे ही कैंसिल हो गया। x बराबर कितना, ये 0/2 और इसलिए x का मान हमारा कितना आया, ये 0। अब अगर डी बिंदु का y कोऑर्डिनेट का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये मध्य बिंदु पे है उस रेखा खंड को बीचों बीच, इसलिए फार्मूला हमारा ये वाला y1 और प्लस y2/2। अब देखिए तो y1 का मान कितना है, ये आपका 2 और फिर y2 का मान ये 8 और फिर बटे 2 और इसलिए y बराबर 8 2 10, 10/2 और 2 पंचे 10, इसलिए y का मान हमारा कितना निकला, ये 5। और ये किस बिंदु का है, और फिर उसी तरह से आंसर में d और फिर x कोऑर्डिनेट हमारा 0 और फिर y कोऑर्डिनेट का मान ये 5, ये हमारा डी बिंदु का भी कोऑर्डिनेट निकला, ये आंसर। अब हमारा एक बिंदु शेष बच जाता है, वो है हमारा E। अब देखते हैं कि E बिंदु मतलब रेखाखंड AB को किस अनुपात में ये बांट रहा है। अब देखिए अब हमको E को देखना है, A और E ये किस अनुपात में, क्योंकि पहले ही से दिया हुआ है कि ये 1 और फिर ये 1 1, ये तीनों मिलकर कितना हो जाएगा, ये पूरा भाग हमारा यहाँ से 3 भाग और ये ऑलरेडी हमारा 1 भाग तो है। कहने का मतलब है कि ई बिंदु का आप कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो यहाँ m1 थोड़ा सा बदल जाएगा और m1 का अनुपात 3 और ये m2 का अनुपात हमारा 1 हो जाएगा। तो फिर हम लोग लिखते हैं ई बिंदु के निर्देशांक, फार्मूला याद करिए, x बराबर यानी ई बिंदु का x कोऑर्डिनेट अगर हम ज्ञात करें तो ये m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे m1 प्लस m2। m1 का मान ये आपका 3 और x2 का मान आप देखिए ये 2 और प्लस m2 अब ये 1 हो गया है और x1 आप -2 यानी कि -2 बटे m1 प्लस m2
यानी कि 3 और ये हमारा ये 1। अब इसको सॉल्व करिए। x इक्वल टू 3 दूनी 6 और फिर प्लस इसको सॉल्व करेंगे -2 और बाहर हमारा 1 है एंड +1, इसलिए ये हमारा हो जाएगा माइनस में चेंज हो जाएगा, ये -2 और फिर 3 और 1 4। तो x बराबर 6 में 2 घटा कितना बचा 4 और फिर ये 4/4 ये हमारा कैंसिल हो गया, इसलिए x का मान हमारा ये 1, यानी कि ई बिंदु का x कोऑर्डिनेट का मान हमारा 1 निकला। और चूंकि इसका y कोऑर्डिनेट भी ज्ञात करना है हमको, तो y कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारा m1 y2 m2 y1 और फिर बटे ये m1 और ये प्लस m2। अब हम लोग m1 देख रहे हैं कि मान इसका हमारा 3, y2 ये 8 और m2 ये आपका 1 और y1 और y1 ये आपका ये 2, ये 3 और ये प्लस आपका ये 1 और इक्वल टू 8 तिया ये y का मान हम लोग निकाल रहे हैं, 8 तिया 24 और प्लस 2 कहीं 2 और 3 और 1 4 और इसको जोड़ दीजिए 24 2 26 और 26/4, 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26 और y का मान हमारा 13/2 और फिर ई बिंदु का हम लिख करके ये 1 x कोऑर्डिनेट और फिर ये 13/2 एंड ई बिंदु का ये कोऑर्डिनेट हमारा निकला। और इस प्रकार हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर वो कह दे कि रेखाखंड AB को कोई बिंदु 2 बराबर भागों में, तो नेचुरली ये पूरा का पूरा भाग हमारा 1-1 यानी कि फिर वही मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगेगा। अगर यहाँ पे 3 बराबर भागों में, ये 4 बराबर भागों में, तो हम क्या देखेंगे कि बीच में 3 बिंदु आएगा। अगर आप देखेंगे कि 5 बराबर भागों में बांटने की बात होगी, तो फिर हम देखेंगे इसके बीच में आपका 4 बिंदु आएगा। और उसी तरह से अनुमान से अपना एक बराबर बराबर दूरी लेकर फिर अनुपात को निर्धारित कर लेना है और फिर हम लोग इस फार्मूला के सहायता से इसी तरह से प्रॉब्लम को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर वो 10 है। तो पहले समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहा है, क्या मांग रहा है हम लोगों से। ये करेंगे एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 और 4 और -2 और -1 हैं समचतुर्भुज। सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है और हम जान रहे हैं कि 4 भुजों से निर्मित आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे सम है तो चारों भुजा आपस में बराबर। और मान लेते हैं इस चतुर्भुज का नाम हम लोग ए बी सी और ये डी नाम देते हैं, ए बी सी डी। और इनके निर्देशांक को हम लोग दिखा देते हैं। पहला है 3 और 0, ये 3 और 0। दूसरा 4 5 बी बिंदु का कोऑर्डिनेट और तीसरा बिंदु -1 और 4, -1 और ये 4 और लास्ट -2 -1। ये हमारा अलग अलग ये चतुर्भुज के शीर्षों का ये निर्देशांक हमारा दिया हुआ था। और वो हम लोगों से कह रहा है कि समचतुर्भुज का आप क्षेत्रफल निकालें, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। और यहाँ पे जो हम लोग टेक्निक यूज करेंगे इस क्षेत्रफल को
समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए वो हम करते हैं ए और सी को आपस में हम लोग मिला देते हैं। जब मिला दिए तो ये क्या हो गया, ये हमारा विकर्ण हो गया, ये ए सी। और उसी तरह से डी को बी से मिला दिए, हम क्या देख रहे हैं कि ये बी डी एक रेखाखंड जो इस समचतुर्भुज का विकर्ण कहलाता है, ये हमारा निकला। ए सी और फिर ये बी और डी इस समचतुर्भुज का विकर्ण। अब यहाँ पे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आप इसका क्षेत्रफल निकालें, और हम जान रहे हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालें तो फार्मूला एक है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये फार्मूला होता है हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल, ये फार्मूला है। अब देखिए इस फार्मूला को हम कैसे यूज करें, और चूंकि यहाँ पे ए और सी, क्योंकि ये बिंदुओं का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अगर इनको मिला दिए तो हम दूरी सूत्र की सहायता से ए सी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह से हम लोग बी डी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हाफ, और हम लोग यानी कि विकर्ण हमारा है ए सी और फिर और दूसरा हमारा बी डी। तो अगला काम हमारा क्या होगा कि ए सी का मान हम लोग दूरी सूत्र के सहायता से निकाल लें और उस मान को यहाँ पे डाल दें, और फिर बी डी का मान उसी तरह से दूरी सूत्र की सहायता से हम लोग निकाल लें और दोनों का मान को रखें और फिर हल करें, और जो मान आएगा वो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। और जो भी मान आने के बाद तो वहाँ पे हम लोग यूनिट में हमेशा ध्यान रखें कि वर्ग मात्रक हम लोग उसको जोड़ दें, वर्ग मात्रक, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। और यहाँ पे कंप्लीट हम लोग क्या देखें, ये विभाजन सूत्र का यूज हम लोग को करना पड़ा, और हमको लग रहा है कि यहाँ तक कम से कम इस एक्सरसाइज को बनाने के क्रम में सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप उठा के देखिए और हमको लग रहा है कि आराम से वो सब बन जाएगा।